यहाँ पर मतलब विराजमान थे लोग, गांव बसता था। बिल्कुल। ये सारे का सारा गांव गर्क कर दिया, मतलब धरती में मिला दिया, सारा का सारा नष्ट कर दिया। तब से ही ये गांव बेचिराग गांव है। जितनी भी ये छोटी छोटी ईंटें हैं, बड़ी बड़ी ईंटें, बहुत से अच्छी अपना इसका बिल्कुल अच्छी। तो गांव में अजय भाई वोट सिर्फ संता की ही है, बाबा जी के, हमारे मंत्र जी का और हमारे पुजारी बाबा है लालगिरी जी का और बाबा रघुनाथ गिरी जी का। दो ही वोट है। मतलब कि ऐसा कोई स्टूडेंट में कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11वीं। कहाँ पढ़ते हो? खटाड़ुआ। खटाड़ुआ में पढ़ा। ऐसा कोई बच्चा आया आपकी नजर में जो यूं कंधा हो कि मैं खटाड़ुआ गांव का हूँ? नहीं भैया, ऐसा कोई नहीं। जैसे श्रद्धा भाव से शिव पे जप्फी पाएंगे तो एक दफा आएगी, 2 दफा, तीसरी दफा में मतलब स्पेस रहेगा। हाँ, बिच्चा होगा, मतलब पूरी नहीं मिलेगा। उत्तर तो होगा लेकिन एक कम आयु का होगा, जो जिसकी 12 साल ही में वो चला जाएगा। शिवलिंग की और शिवलिंग ऊपर से नीचे तक ज्यों का त्यों चल रहा था जी, ऊपर से नीचे तक। ऊपर गोलाकार का ही है, नीचे जैसे त्रिभुजाकार का है। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ की ओर राम राम। भारत में हरियाणा में कैथल में एक ऐसा गांव जिसमें एक भी इंसान को निरंदा, लेकिन इस गांव का नाम आप लोग देख सको, स्कूल है, मंदिर है, बैंक है, यू बेचिराग गांव है। इस गांव की पब्लिक कड़ा गई, आसमान खा गया, जमीन निकल गई। पूरी की पूरी जानकारी आप मटोर के सरपंच जी तो लेवांगे। नमस्कार, राम राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय भाई राम राम। सबसे पहले तो शिव की नगरी खटाड़ुआ धाम पर स्वैग मीडिया व हमारे मित्र भाई अजय गिल कुराड़ का पहुंचने पर ग्राम पंचायत मटोर सरपंच रमेश की तरफ से आपके दर्शक व आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सरपंच साहब आपका। एमा में देखने लग रहे हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खटाड़ुआ है। इसमें न्यू सुन में आवे न्यू ऐसा कोई बच्चा नहीं न्यू का जो न्यू कह दे मैं खटाड़ुआ का रहने वाला हूँ। बिल्कुल अजय जी, ये शिव की नगरी खटाड़ुआ धाम का जो अस्तित्व है बहुत ही प्राचीन है, हजारों वर्षों प्राचीन अस्तित्व है इसका। और ये शिव की नगरी खटाड़ुआ धाम बेचिराग गांव है। बेचिराग मतलब जिसका कोई चिराग वंशज यहाँ पे खटाड़ुआ का नहीं है। खटाड़ुआ बेचिराग भूमि में हमारा एक स्कूल है जो खटाड़ुआ गांव के नाम से है। ठीक है, जो बहुत प्राचीन है। +2 तक का ये स्कूल है, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। बिल्कुल। तो इससे आगे जी खटाड़ुआ शिव शक्ति शंभू महादेव, शंभू मतलब जी जो प्राकृतिक भक्ति के द्वारा जमीन से निकले हुए हैं, हमारे राजा खड़ग सिंह हुए हैं। राजा खड़ग सिंह शिव के बड़े उपासक थे। ठीक है। जिन्होंने निरंतर यहीं पे राजा खड़ग सिंह की नगरी थी ये खटाड़ुआ धाम। ओके। तो राजा खड़ग सिंह शिव के उपासक थे, शिव की भक्ति में लीन रहते थे, हर टाइम शिव के धर्म के कार्य करते रहते थे। लेकिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव शिव ने ये प्राचीन स्वयंभू यानी कि खुद उत्पन्न हुए शिवलिंग खटाड़ुआ धाम में। और राजा खटवांग के नाम से ही शंभू महादेव शिव ने अपना नाम दिया, खटवांगेश्वर महादेव कहलाए। आज भी हम खटाड़ुआ में शिव शक्ति धाम है जो उसको शिव खटवांगेश्वर महादेव के नाम से ही जानते हैं, जो पुराने ग्रंथों शास्त्रों में भी खटवांगेश्वर महादेव के नाम से ही विराजमान है। एक बात और बताओ सरपंच साहब, हर गांव के एक इतिहास है कि यू गांव 500 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है। अगर आप खटाड़ुआ की बात करें तो यू गांव तहसील कलायत का यू जो गांव है कितना पुराना है यू? अजय भाई जी, जैसे ही हम भी मतलब मटोर नगरी खटाड़ुआ धाम से जुड़े हुए हैं, हम शिव शक्ति से धाम खटाड़ुआ से बचपन टाइम से ही जुड़े हुए। हमारे बुजुर्ग संतों का साथ समागम रहा है, उनसे जैसे जानकारी मिली है जी, राजा खटवांग जो हुए हैं बहुत ही काफी साल, लगभग कई हजारों वर्ष, लगभग 4-5 हजार वर्ष भी बोल सकते हैं हम इसको। मतलब कि रामायण काल इसका महाभारत है। राजा खटवांग सिंह हुए हैं जो रामचंद्र जियों की पीढ़ी में उनके दिलीप के वंशज हुए हैं। राजा खटवांग है वो। ठीक है। ऐसा बोला गया है, जैसा हमने सुना है कि राजा खटवांग दिलीप के वंशज से, जो राजा दिलीप थे वो राम जी से भी कई पीढ़ी पहले हुए हैं। तो इसका वर्चस्व तो आप देख ही सकते हो कि युगों पहले भी मान सकते हैं हम। ठीक है।
और ये जी आपको शिव शक्ति खटवांगेश्वर धाम है, जो ये पूरी की पूरी भूमि एक बीड़ जंगल थी, जो हमने देखी भी है बचपन में। अच्छा। हमारे बुजुर्ग माता पिता संतों ने तो यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ ही देखा है। एक छोटा लगभग 21 फुट का, इससे भी छोटा मंदिर था यहाँ पे। उस मंदिर में दूर दराज से साधु संत और बाणिया भक्त लोग आते थे शिव की तपस्या करने। शिवरात्रि पे मेला लगता था, कोई खास व्यवस्थाएं नहीं थी। ओके। तो जब उस समय में लगभग ये 2000 सन से पहले की बात है, हमारे यहाँ पर ब्रह्मलीन महंत बाबा पुरुषोत्तम गिरी जी महाराज हमारे गुरु जी आए, जिन्होंने यहाँ पर बैठकर भक्ति तपस्या आरंभ की। और उनके वर्षों भक्ति तपस्या से, उनके तेज से ये एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ, यहाँ जो शिव का खटवांगेश्वर महादेव का जो अक्षेत्र है, मतलब शिवलिंग के बाहर का, वहाँ पे 2 कमरे और छोटा हा कुटिया मंदिर था विराजमान। रात को गर्मी का टाइम में महाराज जी और भक्तगण वहाँ पे सोए हुए थे। रात को अचानक से आंधी तूफान आता है, बारिश आती है, तो मंदिर के पास में वो सोए हुए अपने बिस्तर आसन को लेकर साइड में हो जाते हैं, और एकदम से बड़े जोर का मतलब तूफान गर्जना होकर मंदिर अस्तिग्रस्त होकर उन जो कमरे नजदीक थे, वो जो भी कंडम हो चुके थे, उन पे गिर जाता है। और जी सारे गांव में सुबह जैसे ही दिन निकलता है, बड़ी दुख की मतलब चिंता का विषय हुआ कि बड़ा बुरा हादसा हुआ रात को, कि हमको डर है भाई मंदिर शिवलिंग भी खंडित ना हो गए हो कहीं। दूर दराज से भगत सारा गांव मटोर और बड़सिकरी आसपास के गांव से भगतगण आगे, जैसे ही मंदिर का मलबा हटाया गया, सफाई अभियान करके सब शिवलिंग को निकाला गया, तो वो गौरवमयी पल, चमत्कारीमय पल, शिव की कृपा का पल था। ऐसा गौरवमयी पल था, एक तनिक समान भी मतलब शिवलिंग अस्तिग्रस्त नहीं हुआ, और मिट्टी मलबा भस्म टाइप मतलब उस पे डस्ट चढ़ के बिल्कुल सेफ था। और जो कमरे अस्तिग्रस्त थे मलबा गिर के वो भी टूट गए, मंदिर भी गिर गया। तो सारा समाज, साधु समाज, गुरु जी हमारे ब्रह्मलीन महंत बाबा पुरुषोत्तम गिरी ने गांव इकट्ठा कर कर मंदिर बनाने का बीड़ा उठाया। तो जैसे ही हमारे गांव के भगत, साधु समाज से जुड़े हुए भगत, खड़ालुआ व मटोर बड़सिकरी से जुड़े हुए भगत, दूर दराज बड़े बड़े शहरों महानगरों में बैठे हुए थे, हमारे जानकार थे, सबके साथ संपर्क साधा गया। एक से एक दानी जो खड़ालुआ धाम से जुड़ा हुआ था, उन्होंने बढ़ चढ़कर दान दिया। और इतना दान आया, बाबा जी ने ये नक्शा जो मंदिर का है, पंचमुखी मंदिर है ये हमारा, हमारे गुरुजी बाबा पुरुषोत्तम गिरी जी ने ये स्पेशल नक्शा हिमाचल से बनवाया पंचमुखी मंदिर का। और 151 फीट का हमारा मंदिर है, प्लस में 21 फुट का कलश है। और पंचमुखी मंदिर ऐसा भव्य मंदिर आसपास हमें अभी तक तो कहीं दिखा नहीं है जी। इतना भव्य मंदिर का बनाने का शिलान्यास गुरुजियों ने स्टार्ट किया। सरपंच साहब देखो, अगर कोई भी गांव बसा है, हाँ जी, तो मतलब कि शुरू में की है भाई फलाना बंदा नहीं गांव बसा होया था, आपने चलो कहते कि राजा जी नहीं गांव बसाया था, लेकिन प्रजा भी तो है राजा का। बिल्कुल जी, ये भी आपको बताता हूँ अजय जी, हमारी ये गौशाला क्षेत्र है, पूरी बड़ी क्षेत्र है। आप देख पाओगे, अंदर चल के दिखाएंगे, गेट खोलते हैं चलो, आप देख पाओगे ये हम देसी भाषा में ब्रह्म पैड़ बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, ये पैड़ परिधि क्षेत्र है। यू पैड़ है बुला ले। अजय जी आप देखोगे ये पैड़े होती थी, यहाँ से हमने भी देखी है पैड़, तो चुगुर्दा को मतलब बड़ी बड़ी पैड़ थी। और यहाँ पे इसको हमारी धरोहर का हमें थोड़ा मतलब सजो कर रखने का उस टाइम पर ध्यान में नहीं था, तो इसका मलबा हटाने के लिए, एरिया साफ करने के लिए ये पैड़ उठानी शुरू कर दी थी, लोग मिट्टी ले जा रहे थे यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पे इतने पुराने कहीं कोई किसी प्रकार का मटका निकल रहा है, को पुराने मतलब कई हजारों वर्ष से आप भी देख पाओगे, अभी भी ये छोटी छोटी ईंटें, बड़ी बड़ी ईंटें, बहुत से अच्छी अपना इसका बिल्कुल अस्तित्व है जो वो अभी भी संजोग अपने अंदर पिरोए हुए है। अगर जैसे ही हम आज भी पैड़ की खुदाई करते हैं तो जस्ट इसके 1 फुट आधा फुट नीचे अभी भी प्राचीन अवशेष मिलेंगे। सरपंच साहब एक बात, और यहाँ पर अजय जी, यहाँ पर मतलब विराजमान थे लोग, गांव बसता था तो, लेकिन जो राजा खटवांग था उसकी नगरी थी, उसने यहाँ पे
बस्ती बसाई हुई थी, तो धर्म के कार्य से तो ही शिव जी प्रकट हुए थे राजा खटवांग से। जो उसकी नगरी थी, हमारे पूर्वजों से हम सुनते आ रहे हैं, तो उन्होंने अधर्म के कार्य बड़े जोरों से शुरू कर दिए। मतलब शिव की वर्षव को शिव के राजा ने कर दिए किसी? नहीं राजा ने जी, राजा तो उपासक थे, उनकी भक्ति से तो शिव प्रकट हुए थे। जो प्रजा थी, अच्छा, प्रजा थी। मतलब अधर्म के कार्य होने, मांस मिट्टी खाना, शिव को नुकसान पहुंचाना, ऐसा भी सुना गया कि शिव पर डेली मतलब खंडित करने का या कुछ ऐसा करने का भी कार्य निरंतर प्रजा यहाँ की जो थी वो करती थी। लेकिन ये निरंतर कार्य चलता रहता। शिव के प्रकोप से शिव ने अपना प्रकोप से सारे का सारा गांव आप देख रहे हो, अवशेष दिख रहे हैं आपको। ये सारे का सारा गांव गर्क कर दिया, मतलब धरती में मिला दिया, सारा का सारा नष्ट कर दिया। तब से ही ये गांव बेचिराग गांव है। जितने इसका अस्तित्व था, जितने यहाँ के गांव के वासी थे, सब खत्म कर दिए शिव के प्रकोप से। ये बिल्कुल सत्य घटित बातें हैं और बेचिराग गांव है, हरियाणा के इतिहास में है। अगर आप रकबा की बात करें तो देखो, आप अगर फर्द निकलवावा तो उस पर डेट लिखी हुआ है। बिल्कुल जी। इस पे कौन सी डेट लिखी आती है अजय भाई जी? ये जो रकबा है खडालुआ बीड़ के नाम से, खडालुआ बीड़ के नाम से रकबा आता है। इस जमीन का अलग पटवारी है, अलग फर्द है, अलग खेवट है, अलग ही इसका रकबा है। लेकिन गांव का दर्जा तो है कागजों में, वारिस नहीं है कोई। जो इसकी जमीन है मटोर पे अधीन है। मंदिर की जमीन मंदिर पे है, मंदिर के अंदर स्कूल भी है, गौशाला भी है। और ये जो खटवांगेश्वर महादेव खडालुआ धाम गांव है, ये मटोर और बड़सिकरी दोनों का साजला गांव है। दोनों ही गांव के भक्त गण यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो इसकी देख रेख करते हैं, गौशाला को चलाते हैं। कोई ऐसा इंसान भी आया है कि ये मेरे पूर्वजों का गांव रहा है, ऐसा कुछ? ये देखो जी, अभी तक सुनने में तो आया है कि खरका समादा साइड कुछ एक दो गांव सुनने में आया कि प्राचीन यहाँ से उनके पूर्वज चले गए और वो गांव बसाए हुए हैं, जिनकी डिटेल सुनने में आया है। मतलब कोई प्रूफ के साथ नहीं हम कह सकते, वो खुद को मानते कि हम खडालुआ के वंशज है, वहां से आए हुए हैं। अगर आप बात करें हड़प्पा सभ्यता की, चलो 1921 के आसपास खोज हुई है, लेकिन आप उससे भी पुराना कह रहे हो, मतलब उससे भी पुराना है फिर ये गांव तो? यू बिल्कुल जी, ये गांव तो कम से कम 5-6 हजार वर्ष तो कम से कम हम मान के चलते हैं, क्योंकि इसका इतना तो अपना अस्तित्व रखता है। ये जो पुरातत्व विभाग ने अपने सैंपल लिए थे, उस गांव के अवशेष ही मिले थे। और शिव तो कितने वर्षों कितने युगों से है, शंभु महादेव है, हम उसका पक्का सबूत तो नहीं दे सकते। लेकिन अगर शास्त्रार्थ की जानकारी रखता है कोई, तो राजा खटवांगेश्वर का जो अस्तित्व था उसके टाइम से उसकी भक्ति से प्रकट हुए हैं। वो करेक्ट एक डिटेल आएगी सन की और ईयर की, जितनी भी वर्षों का मतलब अस्तित्व है, राजा खटवांगेश्वर से निकल के आ जाएगा। बिल्कुल भाई, इस गांव का एक स्कूल है जो आप लोग हमारा बराबर में देखने लग रहे हो, एक बैंक है, पटवारी भी लगता है। अच्छा यूँ बताओ, जो अजय जी आपको एक खास विशेष खटवांगेश्वर महादेव के अस्तित्व की, इसके वर्षव की, इसके चमत्कार की महिमा सुनाता हूँ मैं आपको। जिस टाइम बाबा परसोत्तम गिरी जी के समय ये मंदिर अस्तिग्रस्त हो गया था, ठीक है, और कितने साल पहले की बात है? ये लगभग 2000 सन के आसपास है। 2002 में तो बाबा जी ने चोला ही छोड़ा था, उससे पहले 2000 से पहले की बात है, हम बच्चे ही थे उस टाइम पे। तो दोनों गांव के आदमियों ने आके डोनेशन दान आना शुरू हो गया था मंदिर बनाने के लिए। तो जो शिवलिंग की परिधि एरिया था मंदिर बनाने के लिए, एक पैसे का भी कोई मजदूर का कार्य नहीं लगा था, खुदाई कार्य स्टार्ट कर दिया था। खुदाई कार्य जो हमने हमारी आंखों से देखा है, पूरे गांव के अभी भी जीवित व्यक्ति है। ये तो अब की बातें है, ज्यादा 25 साल के लगभग की बातें हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो वो नीम जो खुदाई कार्य चालू हुआ था शिवलिंग समय के साथ साथ, तो वो 21 से 25 फुट की खुदाई हुई थी शिवलिंग की। और शिवलिंग ऊपर से नीचे तक ज्यों का त्यों चल रहा था जी, ऊपर से नीचे तक। ऊपर गोलाकार का ही है, नीचे जैसे त्रिभुजाकार का है, कहीं गोल है, ऐसे शेप में नीचे 25 फुट तक हमने हमारी आंखों से देखा है। हम साक्षी हैं उस चीज के, सारा गांव ग्वांड आसपास के साक्षी है। शिव का इतनी बड़े विशाल रूप में ज्यों का त्यों मिलना एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है। कहीं भी आपको इतना शंभुलिंग, इतने ऐसा लंबा शिवलिंग की आकृति नहीं मिलेगी जी। ठीक है बात। अगर आप स्वयंभू की बात करें तो पूरा भारत में लगभग कितने स्वयंभू हैं और हरियाणा में कितने हैं?
पूरे भारत में जी 108 शंभू लिंगों की जानकारी हमने साधु संतों से मिली है कि 108 शंभू लिंग है। और जी हरियाणा में 3 शंभू लिंग महादेव बताए गए हैं जी। वो एक अपने सबसे प्राचीन खटवांगेश्वर महादेव खडालवा धाम मटौर बड़सिगरी, और जी दूसरा अपने स्वयंभू महादेव अरुणाय धाम जो पेहवा के अंदर पड़ता है, और तीसरा है जी अपना शायद ये हिसार में पड़ता है किरमारा धाम। ये 3 शंभू महादेव हरियाणा में है जो सबसे प्राचीन है और शंभू है, किसी के द्वारा स्थापित किए हुए नहीं है, इन्हीं को शंभू लिंग बोला जाता है। लगभग आप इसकी बात करें तो खडालुआ की पे जमीन कितनी है? देखो जी खडालुआ पे जमीन बहुत ही कम थी, जो यू बणिया क्षेत्र है यही जमीन थी, इसी को समतल करके कुछ बीजिंद का एरिया साथ में किया गया है। हमारे बाबा परसोत्तम गिरी जी महाराज ने आपको दिखाएंगे अभी अजय जी, यहाँ पे उनके टाइम से गौशाला की स्थापना की थी, जो बाबा परसोत्तम जी ने ही आधारशिला रखी थी शिव शक्ति गौशाला खडालुआ में। आज लगभग कैथल जिले की सबसे बड़ी गौशाला 3500 गाय की संख्या है, और भगत जनों के दानकर्ताओं के आधार पर ही ये गौशाला चलती है। अगर आप इस गांव में वोट करें तो वोट कितने हैं इस गांव पे? इस गांव में अजय भाई वोट सिर्फ संता की ही है, बाबा जी के, हमारे मंत्र जी का, और हमारे पुजारी बाबा है लालगिरी जी का और बाबा रघुनाथ गिरी जी का, 2 ही वोट है। न्यू भी सुन में आवे जो लेके इलेक्शन कमीशन की स्पेशल टीम आवे है, लेकिन 2 बंदे वोट गेड़ा और आवे है वोट वाली टीम पे नहीं जी, यहाँ पे नहीं आती। अच्छा, और मतलब मटौर में ही पड़ता है अगर कोई वार्ड। हाँ, सब कुछ मटौर के अधीन है। पंचायत का भी रख रखाव का भी, विकास कार्य भी करना, जो पंचायत से जो भी सेवा भावना करनी, वो सब ग्राम पंचायत मटौर के अधीन है। एक बार न्यू भी सुन में आया था कि जो यू गांव है न्यू का मतलब क्यों रहा कोई और धर्म के लोग रहा करते और उन्हें मतलब की शिवलिंग ने खंडित कर। बिल्कुल जी, ये बात आपको मैंने बताया भी है कि शिव के प्रकोप से ही अस्थिग्रस्त बेचिराग हुआ है ये गांव, वो इन्हीं करने से हुआ है। यहाँ पे अधर्म का कार्य बढ़ना, और अपने धर्म के लोग तो अधर्म का कार्य करते नहीं, शिव को खंडित करने वाली बात करते नहीं, तो और धर्म के वो लोग थे, बुरी प्रवृत्ति के लोग थे जो शिव को खंडित करते थे बार बार, उन्हीं के दुष्ट कार्यों से शिव रुष्ट होकर अपने प्रकोप से ये गांव बेचरा किया है। अगर अपन 5 मुखी मंदिर की बात करें तो इसका मतलब कि और मंदिरों से अलग क्यों होता है ये 5 मुखी मंदिर? 5 मुखी ये होता है जी, 5 मंदिर बने होते हैं। आप देखोगे अजय जी, 4 मंदिर नीचे है चारों दिशाओं में, हाँ, और एक बीच में है मंदिर। ये 5 मंदिर बनाए हुए हैं, इसीलिए इसको 5 मुखी बोला जाता है। बहुत सारे भाई के हैं जो गुलाब का भी चढ़ाते हैं, गुलाब चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। तो शिव की पूजा मतलब कि किस चीज से शिव खुश होते हैं? अजय जी, शिव तो भाव से खुश होते हैं। अपनी श्रद्धा भाव अगर सच्ची है तो शिव तो जल से भी संतुष्ट है। अगर आपके पास दूध दही और फल ड्राई फ्रूट चढ़ाने का आपका जेब नहीं है, तो आप श्रद्धा भाव से सच्चे मन से अगर जल भी चढ़ाओगे तो शिव तो बड़े ही अपनी कृपा बरसाते हैं और बड़े खुश होते हैं। भाई यू एक ऐसा गांव भी है जिसका मतलब कि कोई सरपंच को नहीं, फिर इस पे मतलब कि मटौर का सरपंच ही अपनी देख रेख रहा है। देखो जी, मैं ये बात तो नहीं कह सकता कि मटौर का सरपंच देख रेख कर रहा है, ये भक्तों के अधीन है। हाँ, हमको सौभाग्य है, हम बड़े गर्व महसूस करते हैं कि हम शिव की नगरी खडालवा धाम मटौर में हमने जन्म लिया है, और शिव की महिमा करने का हर सोमवार वार्षिक शिवरात्रि मेला, महाशिवरात्रि मेला और भंडारों का आयोजन, यहाँ अपनी भक्ति करने का हमें मौका शिव ने दिया है, इस नगरी में जन्म दिया है, हम धन्य मानते हैं। मार्केट का भी उसका कुछ ना कुछ जिक्र सुनने में आवे कि कुछ है ऐसा, मतलब जी मार्कंडेश्वर जो अपना। हाँ जी, मार्कंडे ऋषि की अमर भूमि, ये मार्कंडे ऋषि जी हुए हैं जो मटौर ही उनका जन्म स्थान है। मार्कंडे ऋषि जो अल्प आयु का में जन्मे थे, मार्तुंड ऋषि पे कोई औलाद नहीं थी, उनकी तपस्या से शिव ने वरदान दिया था कि आपको पुत्र तो होगा लेकिन एक कम आयु का होगा, जो जिसकी 12 साल ही में वो चला जाएगा।
तो ऋषि के पुत्र थे और बड़े ही शिव के द्वारा आशीर्वाद से जो दिए हुए थे, बड़े तेजस्वी हुए। मार्कंडेय ऋषि ने शिव की तपस्या की, यहीं पे ही शिव की तपस्या की। तो जिस टाइम उनका अंत समय आता है, यमराज जी लेने आते हैं, उस टाइम शिव स्वयं प्रकट होकर अब उसको वरदान देते हैं कि मेरे भगत को अकाल मृत्यु नहीं आ सकती, जो शिव का उपासक है। यूं भी सुन में आवा सरपंच साहब की जो शिवलिंग है प्रभु जी विराजमान है, हाँ जी, यूं एक बारी तो बाहा में जगह, लेकिन जिंदगी में दोबारा तक कभी भी बाहा में नहीं आऊंगा। बिल्कुल, ये श्रद्धा भाव का विषय है अजय भाई। हम जैसे श्रद्धा भाव से शिव पे जप्फी पाएंगे तो एक दफा आएगी, 2 दफा, तीसरी दफा में मतलब स्पेस रहेगा, हाँ बिच्छा होगा, मतलब पूरी नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, आपने भी मंदिर विजिट करावे, कैमरामैन तक हूँ, एक बारी गेट दिखा दे भाई, देखो आप लोग देख सको। सब ये जितना भी है दानकर्ताओं की दया से ही उनने अपना दान दिया, और इतना भव्य गौशाला, इतने भव्य मंदिर का जीर्णोद्वार हमारे ब्रह्मलीन बाबा परसोत्तम गिरी के कर कमलों द्वारा ही हुआ है। एक बात और बताओ, जहाँ भी आप शिव का जिक्र है, नहीं मतलब कि नाव देवता जरूर दिखाई देवे हैं, जैसे कि आप लोग, बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या है संबंध आपस में? शिव के गण हैं, नंदी जी हैं और शेष नाग जी है, जो शिव के साथ ही विराजमान रहते हैं। अजय जी, यहाँ पर भी हमारे गुरु बाबा परसोत्तम गिरी जी से हम सुनते आए, उन्होंने एक बार देखा भी है। जो ये मंदिर होता था, यहाँ पे सफेद नाग का जोड़ा, अच्छा, हर रात्रि 12 बजे के लगभग डेली प्रतिदिन तीर्थ की तरफ से आता है और शिवलिंग पे स्पर्श करके अपना आराधना करके वापस लौट जाता है। डेली सफेद नाग का जोड़ा? बिल्कुल जी, हमारे गुरु जियों से सुना है कि यहाँ पे सफेद नाग प्रतिदिन रात्रि को आता ही आता है, और हमारे गुरु जी ने देखा भी है, और भी भक्त जनों ने उनका अनुभव किया है। वो अपने मतलब स्वरूप में आते ही आते हैं, लेकिन दिखेंगे उसको जो शिवमय होगा। ठीक है, या हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो शिव की महिमा को देख पाए। ये हमारे नंदी जी विराजमान है, जहाँ भी आप देखोगे पूरी भारत भूमि में नंदी जी शिव की तरफ ही अपने मुख करके विराजमान होंगे। इसका क्या कारण रहता है? इसका कारण है ये शिव के गण है जी, शिव की तरफ ही चरणों में नंदी जी विराजमान रहते हैं, और यहाँ से हम हमारी हाजरी लगा के शिव के तरफ चलते हैं, जल अभिषेक करके नंदी जी पे फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग देख सको भाई, खड्डाड़ुआ गांव में इस टाइम में मौजूद हूँ, तहसील कलायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, स्टेट हरियाणा। आप लोग देखने लग रहे हो एक ऐसा गांव जिसमें कोई भी इंसान नहीं रंदा। उसके गांव का नाम स्कूल भी है, बैंक भी है, जमीन भी है, रकबा भी है, पटवारी भी है, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं आपने मिलेगा इस धरती पे जो यूँ कह दे कि मैं खडाड़ुआ का हूँ, यूँ मेरा आधार कार्ड देख ले। चाहे सारे के सारे जो भी दर्शक देखने लग रहे हैं भाई, कमेंट में संत से छोड़ के कोई ऐसा इंसान यहाँ का नहीं मिलेगा जो प्राचीन हो, जिसका अस्तित्व खडाड़ुआ गांव से हो। संत जी ने फिर बाद में वो करवाया बोट, मतलब कि बाद में बनवाया फिर। हर हर महादेव। हाँ जी सरपंच साहब, जैसे इस साइड आ जाओ, बाद में बनवाया मतलब कि फिर संत जी ने जो आप बोट कह रहे थे? हाँ जी, ये जो यहाँ पे महंत जी आते हैं वो देखो अपना आईडी प्रूफ तो बनवाते ही हैं, तो ये खडाड़ुआ के नाम से अपना वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है। आपने जैसे ये रहस्यमय ये कहानी बताई है कि जैसे 2 सफेद नाग देवता जी आते हैं, कोई ऐसा भी है कोई और वाक्य जो आप हमारे दर्शकों तक साझा करना चाहोगे? देखो जी, वाक्य तो अजय जी, आप ये शिवलिंग देखा है आपने, और शिवलिंग के चुगुर्दे के ये नीम एरिया है, ये बरम एरिया है, मतलब ये सारा खुदाई किया गया था। अच्छा। जब 2000 के सन से आसपास, मतलब मंदिर जो ये छोटा मंदिर था, यहाँ पे कमरे थे, वो गिर गया था। ठीक है। तो इसका मंदिर बनाने के लिए नीम खुदाई कार्य शुरू किया गया था। ठीक है। जो ये अपने शंभू महादेव, खटवांगेश्वर महादेव है, ये 25 फुट जमीन से नीचे तक ज्यों के त्यों मतलब अपना अस्तित्व लिए हुए
बड़े ही गौरव में पल था इन गांव वालों के लिए, जिसने 25 फुट तक जमीन के नीचे तक भी ज्यों का त्यों देखा। ये इसका कोई अंत नहीं था, ये कितनी फुट तक किस लोक तक है, कहते तो ऐसे है कि ये पाताल लोक से संपर्क है इनका, लेकिन 25 फुट तक तो जैसे ही नीम का कार्य स्टार्ट हुआ था वहां तक तो गाँव वालों ने अपनी आंखों से देखा है। ये भी सुन में आया था सरपंच साहब ने, कोई मिस्त्री खुदाई करा था उसकी बाद बिल्कुल में। जी, ये जो मिस्त्री था यहाँ से, वो कोयल गांव से था शायद, बाबा जी के टाइम से, जिसने महादेव के मंदिर की जो नींव खुदाई का कार्य शुरू किया था। वो लगभग देखा जाए तो 20 फुट की नींव बहुत होती है। बाबा जी ने 18-20 फुट की नींव खुद के उसको मिस्त्री को बोला कि बहुत हो गया है हमारा नींद, बहुत चौड़े विस्तार था, लगभग 20-20 फुट की चौड़ाई नींबे थी और 20 फुट गहरी थी। तो बाबा जी ने कहा, मंत जियों ने, हमारे गुरु जी ने, कि बहुत हो गया, यहाँ से आप इसका नीम का कार्य, चिनाई का कार्य शुरू कर दे। तो मिस्त्री नहीं जी, थोड़ा और ऐसे करते कई दिन निरंतर अपने मनमानी तरीके से इसको खुदाई कार्य शुरू कर रहा था, जो लगभग 21 से 25 फुट के बीच तक खुदाई कार्य चला गया था। और उससे पहले दिन उस मिस्त्री के साथ गुरु जी आवेश में आकर बोला कि तू शिव की परीक्षा लेगा क्या, ऐसा इसको कहाँ तक खोद के जाएगा, तो शिव से बड़ा है, तो इसको खोजना चाहता है, कहाँ तक है ये। तो उसके साथ झगड़ा हुआ कि इसको बंद कर, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, आप देख लेना। तो जी उसी रात वो मिस्त्री अपने शरीर पूरे कर गए थे। ऐसा ये सच की बातें यहाँ पे घटित हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे भाई के हैं सरपंच साहब, जैसे 2 कुमार हैं, यूं कर रहे हैं, या 1-2 भाई ने मेरे तो यूं कहा है, ऐसे करना नहीं चाहिए, कोई रीजन देखो जी, करना तो हमारा बिल्कुल ऐसे शिव के हम दंडवत सारा शरीर लेट के ऐसे बनता है हमारा शिव के सारा शरीर सहज रूप ऐसे बनता है जी हमारा। ठीक है, बिल्कुल लेट के महादेव के या किसी भी देवी देवता के अपना शरीर सारा शरीर सौंप के नतमस्तक होकर हाजिरी लगा। ठीक है। एक बाबा जी ने एक बात बताई थी, जो आप घंटी बजावा, हाँ मतलब टाल बजावा, उसका नीचे खड़े रहना चाहिए 30 से 35 सेकंड। देखो जी, ये तो चलित बातें हैं, इनका पूरा हमारे पास जानकारी नहीं है। भगवान के मंदिर में या किसी भी धाम में जाएं, वो श्रद्धा भाव से जाते हैं और वहां जाकर हमारी आत्मा, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। एक फौजी जी का कमेंट आया था, उनका मैं मतलब कि ऐसा गांव में मैं रहना चाहूँ, मैं जमीन लेना चाहूँ, क्या इस प्रकार की कोई प्रोसेस है इस गांव में, कोई ऐसा बसना बिल्कुल है जी। खडालुआ भूमि खटवांगेश्वर महादेव में आओ, संत बनने का अवसर पाओ, शिव की कृपा करो, संत बन के उपासक बन के यहाँ रह सकते हो आप। किसी प्रपद से, कमाई से, बिजनेस के विषय से नहीं, सेवा भावने से रह सकते हो, शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। उस साइड ही क्या है सरपंच साहब, ये हमारे जी बाबा जी ने, परसोत्तम गिरी जी ब्रह्मलीन जी ने सबसे बड़ी यज्ञशाला की थी। बहुत ही यज्ञ बने हुए, इसमें बहुत लंबा यज्ञ चला था। ये हमारी यज्ञशाला होती है जो कावड़ टाइम के समय भी, और हर भंडारे पे हर सोमवार यहाँ पे हवन चलते रहते हैं, यज्ञ चलते रहते हैं। अभी जो मतलब इसमें खेती की जमीन कितनी है सरपंच साहब, अगर आप बात करें तो? खेती की जमीन जी देखो, गौशाला बनने के बाद कुछ दानकर्ताओं ने मोल लेकर जमीन दी, कुछ ट्रस्ट ने, हमारे महंत बाबा ब्रह्मलीन गिरजागिरी महाराज ने कुछ किले, लगभग 7-8-10 किले मोल लेकर दान एकत्रित कर करके गौशाला के लिए ली। कुछ भक्तों ने दी, कुछ गांव ने दी। ऐसे अब काम चलाने योग्य कुछ जमीन हो चुकी है, जिसपे हरा चारा का हम गौ माता के लिए बुआई कार्य किया जाता है। और ऐसे भगत जनों की दान से ही गौशाला चल रही है। इस साइड ही स्नान घाट है। देखो अजय भाई, ये तो अभी लगभग कुछ सालों से ही इसका नया बनाकर जीर्णोद्धार किया है। आप सामने देख रहे हो, वहाँ खुदाई कार्य जो शुरू हुआ है। बिल्कुल। प्राचीन तीर्थ था, विकास बोर्ड में वो गणेश्वरी तीर्थ बोलते हैं हम इसको खटवांगेश्वर में, वो यहाँ पे था। यही प्रीति एरिया था सारा तीर्थ का। तो अब नया जीर्णोद्धार करके यहाँ पे बनाया है, एक परली तरफ बनाया है। जैसे सरपंच साहब, पता है बात है, हर मंदिर की अलग अलग एक मनोकामना पूरी कराया भगवान, अपना पता है। मान लो कहीं कह दें कि किसी को बच्चे नहीं पैदा होते तो उस जगह पे जाए। अपना जो बाबा जी है, मतलब कि किस चीज के लिए सबसे ज्यादा वो है? देखो अजय भाई, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। हमारे खटवांगेश्वर महादेव है जो, यहाँ पर मेला लगता है फागुन मास में महाशिवरात्रि पर्व का, और श्रावण
मास में शिवरात्रि पर्व का। उस मेले पर्व में विशेष पर्व होता है वो दूर दराज से लगभग 50-100 कोस से भगत, दिल्ली से, बड़े बड़े शहरों से भगतगण आते हैं। और पहले कावड़ भी 5-5 हजार कावड़ चढ़ती थी, हर गांव के आसपास की यहीं पे ही चढ़ती थी जी। बहुत बड़े मेले लगते थे। तो वो यहाँ से अस्तित्व जुड़ा हुआ है। अपनी मनोकामनाओं की मांग हेतु शिव पर हम जो भी भगत अरदास करता है कि मैं आपकी महादेव बेली चढ़ा के जाऊंगा, गुड़ की बेली, कि मेरी मांग को पूरी करो, मेरी ये मनोकामना पूरा करो। और महादेव उनकी मनोकामना पूर्ण करते, अपना आशीर्वाद बनाते हैं। तो हर शिवरात्रि मेले पे यहाँ कम से कम 100 से 200 मन तो गुड़ बेली का दान के रूप में आता है। इतनी मनोकामना लोगों की पूरी, भक्तों की पूरी होती है कि इतनी बेली चढ़ती है। चलो आप एक आस्तिक की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियो देखने वाले नास्तिक भी हैं सरपंच साहब। देखो दो ही पहलू है अजय भाई, आस्तिक भी और नास्तिक भी। बिल्कुल, ये तो संसार का नियम ही है, अपनी अपनी सोच है। कोई किसी मार्ग पे चल रहा है, कोई किसी मार्ग पर चल रहा है। मेरे को अनुभव शिव से जुड़कर सनातनी होने पर आ रहा है, उसको नास्तिक होने पर, बुरे कर्मों पर आ रहा है। लेकिन रिजल्ट मिलेगा, दिखेगा। वो रिजल्ट होता है जो बहुत बुरा होता है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो शिव का प्रकोप, भगवान का प्रकोप होता है, मतलब किसी जीव पे दया ना रखना, किसी जीव को मार काट रखना, वो नास्तिक आदमियों के ही कार्य होते हैं, जिनका बड़ा बुरा होता है रिजल्ट। देखो सरपंच साहब, एक पहलू मापा रखा तो मतलब कि भगवान भी है, ठीक है, साक्षात भगवान है, लेकिन साथ साथ न्यू भी कहते हैं कि राक्षस भी है। जैसे भूत प्रेत जिक्र चला अपने गांव में खासकर कि फलाना बूढ़ा जिन गला गुड़िया करता, फलाना दिकड़ा न्यू करता, कपड़े में लैग करती। ऐसा कोई वाक्य आप शेयर करना चाहोगे दर्शकों से? देखो जी, वाक्य तो चलते रहते हैं समाज में, बहुत हैं ऐसे वाक्य भी, लेकिन सब है। इस सृष्टि पे भगवान है तो उसकी सेना भी है, जिन की भी सेना है, मतलब भूत प्रेतों की भी शिव के साथ है सेना। ये तो अस्तित्व, जो शिव को मानता है तो इनको भी मानेगा। ये शिव तो अपने भूतों की बारात लेकर माता पार्वती को बिहाने चले थे। बिल्कुल। एक यहाँ पे मतलब कि एक बरगद का पेड़ है शायद, जो काफी पुराना। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत प्राचीन है। बरगद का पेड़ है, पंचमुखी बरगद का पेड़ ही बोलते हैं उसको भी जी। नमस्ते भाई, ठीक है भाई। कौन सा गाँव है भाई अपना? मटोर गांव में। अच्छा, खडाड़ुआ के बारे में आप क्या जानते हो? खडाड़ुआ मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छा, ठीक है। मतलब कि ऐसा कोई स्टूडेंट में, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11वीं। कहाँ पढ़ते हो? खडाड़ुआ। खडाड़ुआ में पढ़ा। ऐसा कोई बच्चा आया आपकी नजर में जो यूं कहता हो कि मैं खडाड़ुआ गांव का हूँ? नहीं भैया, ऐसा कोई नहीं है, मटोर से ही आते हैं सभी। अच्छा, मटोर से आते हैं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, फोटो खिंचावांगे वीडियो। एक मिनट सरपंच साहब, ठीक है, बात करो। जो आज आप भी आज भाई, ये देख सको कौन सी क्लास में बताया था? 11वीं क्लास में गुड्डियाँ पढ़ा है। क्या मांगे है बाबा जी? मतलब क्या नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मांगा, वैसे ही सारी विश पूरी करते हैं। अच्छा, सारी विश पूरी करते हैं। आप लोग देख सको काफी हौसला में जवाब दिया है। स्कूल के सभी बच्चे यहाँ पे प्रसाद लेने, मत्था टेकने आते हैं, पास में ही स्कूल है। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब कि पूरी श्रद्धा भावना है। पूरी श्रद्धा भावना है। अच्छा, आप वो पेड़ कह रहे थे सरपंच साहब? वो हाँ जी, ये मंदिर के बिल्कुल सामने ही बरगद का प्राचीन पेड़ है, जो बहुत ही प्राचीन है, अपने अस्तित्व को ले हुए है। आप उसके देखोगे। ले भाई, आप हनुमान जी का है मंदिर इस साइड। ये जी हमारे नीचे माता शेरा वाली और माँ काली भैरव जियों का मंदिर है, जो गुफा में है। अपना आप आओ, दिखाते हैं आपको। मतलब प्राचीन है उसी टाइम का जी? बिल्कुल जी, बहुत प्राचीन है ये मंदिर भी। ला भाई, आप लोग देख सको, मैं गुफा में चला गया हूँ भाई भगवान जी के दर्शन करने। दर्शकों, तमने को नहीं डरना भाई, डरना को नहीं करता, मैं गुफा तक डर जाओ। कौन से देवता जी का आपने बताया था? ये जी सामने माँ जगदम्बा शेरा वाली विराजमान है। ये माँ महामाई काली विराजमान है। यहाँ पे भैरव जी विराजमान है। ये काफी प्राचीन मंदिर है जी यहाँ पे। बहुत सारे मंदिर आप देखा सरपंच साहब, मतलब कि एक ही देवता के पावे हैं, और बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो मतलब कि बहुत सारे देवता के पावे हैं। तो आपके हिसाब तो मतलब कि क्या होना चाहिए फिर इस बात? देखो जी, भगवान को हम किसी भी रूप में मानते हैं, अपने मानने वाले पे डिपेंड करता है। कोई कृष्ण के रूप में भी ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक है। जो इन तीनों में भेद समझता है उसका कल्याण नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक है। तीनों एक है। कोई कृष्ण के रूप में मान रहा है, कोई शिव के रूप में मान रहा है तो भगवान ही है, बिल्कुल। ये प्राचीन
बाबा परसोत्तम गिरी जी के टाइम से ही ये दूना है जो सबसे प्राचीन है। संतों ने के द्वारा लगाया हुआ बहुत वर्षों से है। गुरु दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति विराजमान है। सरपंच साहब बहुत सारे मंदिर में जावा न्यू सुन में आवे कि ओके कि 1000 साल तक जो जोत जगरी है, ऐसा भी है यहाँ पे कुछ? बिल्कुल है, बिल्कुल। जब से साधु समाज ने ये मंदिर संभाला है तब से जोत प्रचलित है जी। अखंड जोत भी दिखाएंगे आपको। बिल्कुल अजय भाई, आप देखोगे जो इस शिव धाम खडालुआ महादेव में इतने रंग लगाए हैं, दर्शकों को भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारे ब्रह्मलीन महंत बाबा परसोत्तम गिरी जी की कृपा से ही जितने आप गौशाला मंदिर देख रहे हो, इनके कर कमलों से इन्होंने ऐसे, मतलब हम गांव वाले ऐसे मानते हैं कि ये साक्षात शिव के अवतारी ही बाबा आए थे, जो कुछ में लगभग 10-15 साल ही रह के इतना कुछ रच के इतना कुछ बना के अपना शरीर पूरा कर गए। इनके महिमा का गुणगान सभी भक्तों के द्वारा सुना जाता है, गाया जाता है। इन्हीं की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। बाबा परसोत्तम गिरी जियों की आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बिल्कुल। जो आप बात कर रहे थे बरगद की, ये इस साइड है। हाँ जी, हाँ। ये बरगद का वृक्ष है जो खत्म होता है फिर फूट जाता है। सबसे प्राचीन वृक्ष ये बताया गया है जी। बाकी हमारे से बड़े हमारे सीनियर पुजारी जी, पंडित जी हैं यहाँ पे, ये भी बताएंगे इनके बारे में। सबसे लोग अपनी मन्नत विष के लिए यहाँ पर शिवरात्रि के मेले पे सोमवार के दिन धागा बांध कर अपनी मनोकामना की अरदास लगाते हैं और भक्तों की मनोकामना महादेव शिव पूरी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु जी हाँ जी, हाँ जी पंडित जी यहाँ ले लो कुछ। हाँ जी, नमस्कार जी। ठीक हो जी? जो खडालुआ के बारे में शुरू तक सुनते आ रहे हैं जी। आड़ा कोई एक भी बोट को नहीं, आड़ा कोई रंधा को नहीं, स्वयंभू जी विराजमान है इसमें। क्या है जी, पहले मतलब इसको यहाँ पर मतलब ये जिसके नाम से विख्यात हुआ है ये, इसमें इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हो गए थे, खटवांग राजा। खटवांग राजा थे। उसमें क्या हुआ कि एक बार देवताओं और दानवों में मतलब आपस में युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ने के उपरांत में मतलब उनकी मतलब राक्षसों पर विजय पाई सभी देवताओं ने। ठीक है। विजय पाने के उपरांत में तो फिर सभी देवता खुश हो गए। राजा खटवांग से कहने लगे, भैया हम तेरे ऊपर खुश हैं, तो आप मांग लो जो भी मांगना चाहते हो। तो उन्होंने कहा जी पहले तो मेरे को ये बताओ मेरी आयु कितनी रह रही है। तो उन्होंने बताया कि भाई आपकी तो मतलब देख के मतलब आपकी तो आयु मतलब 2.5 घड़ी की है, यानी कि 2.5 घड़ी तो 1 घंटा 24 मिनट 12। ठीक है। 1 घंटे की आयु। और फिर कहना जी मतलब मैं क्या करना कि मेरी आयु तो इतनी है। सही बात है। तो हम तो मोक्ष चाहिए। और मैं मतलब ताकि शंकर भगवान से कभी आप मेरे नाम से यहाँ पर विख्यात हो, तो फिर ये यहाँ पर बनो करता, फिर यहाँ पर विख्यात हो। कभी समय बाजा तो हमारे पिटाड़ी की रियासत हो कर दी। पिटाड़ी राजा घूमते फिरते कभी आ रहे थे कहीं से, यहाँ पर घंटे की आवाज़ सुनी है। उन्होंने इसको दृश्य को देखा तो देखा भाई यहाँ पर मंदिर है। इससे पहले ये बस्ती थी कर दी ये। हाँ, जो हमारे बुजुर्ग वो भी कहते थे भाई इसको रोज मुसलमान लोग होते थे काटे कर दे, उतने पर बजा पाई करता यो। तो राजा के प्रकोप से ही वो गर्क हुई। हाँ, गर्क हुई थी वो। गर्क सारा गर्क हो गया था। इसमें कई बार ये नमक, चाकी, मसूरी ये बहुत निकले करते पहले हमने देखे। हाँ हाँ, ठीक है। तो फिर ये मतलब पिटाड़ी राजा ने यहाँ पर मंदिर बना दिया। फिर तुम्हारे पंडित जी ने कमाल पर वो पुजारी नियुक्त कर दिए गए थे। उसके बाद में फिर हमारे महात्मा गुरु जी आए हैं, इन्होंने फिर मतलब इसको और भी वो बढ़ा दिया। पंडित जी आप तो हमारे से सीनियर भी हो, यहाँ भी रहे भी हो, बाबा परसोत्तम गिरी जी के साथ भी आपने सेवा का मौका पाया है। तो ये कब कई हजारों वर्ष का अस्तित्व माना जाता है इसका? हमने तो मतलब 1857 का तो हम भी सुनते आ रहे हैं। 1857 में मतलब इसका मतलब निर्माण हुआ है। वो तो मंदिर निर्माण है, मंदिर निर्माण है, प्राचीन है। खटवांग से राजा से ही है। ये तो प्राचीन खटवांग राजा से ही संपर्क माना जाता है। और जो ये बट था नहीं, बट वृक्ष सही है, अक्षय वृक्ष बोलते हैं इसको। मतलब कहने का तात्पर्य हमने पहले खुद बच्चे करते थे उस टाइम हमने भी देखा है। अच्छा, ये वृक्ष आपने देखा? हाँ, ये बचपन से देखने लग रहे हैं। संबंध 55 साल का तो मैं ही हो गया। हम पत्ते गिने करते इसके, पत्ते गिनती में जाया करते। अच्छा। एक डाली पकड़ ली, कदे 11 हो गए, कदे 9 हो गए, कदे 8 हो गए, 7 हो गए। ये तो पता नहीं, अब तो लगा ब्याह सा छोड़ दिया। हमारे शंकर भगवान से ब्याह का लोग परीक्षा करे कर दे, जाफी भरे कर दे। एक बार ले लिया जाफी में, फिर आवे को नहीं। फिर मैं अपने बार फिर उसे कान फिर इसे ग्रिल लगा रखी, ताकि भगवान की परीक्षा, भगवान की क्या परीक्षा हुआ है। तो श्रद्धालु मतलब आम है अपने, ठीक है, अपना भगवान से कोई मनोकामना किसी प्रकार की है, औलाद के बारे में, परिवार के बारे में, नौकरी के बारे में, सारे मन्नत करके यहाँ पर धागा बांध देते हैं। जिस टाइम उसका पूर्ण काम हो जाता है तो फिर अपना वो यहाँ पर गुड़ की बेली या घी का पीपा जो भी कबूल करके जाते हैं सब यहाँ पर भंडारा वगैरह करके जाते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ पंडित जी महाराज, जैसे आपने खडालुआ गांव जो ही पढ़ा, खंडुआंग राजा का नाम तय पड़े है,
कोई मतलब कि ऐसा भी है जो मतलब कि राजा का मंदिर हो, क्योंकि बहुत सारी जगह पर देखा राजा के नाम पे भी मंदिर बन रहे हो इस गांव के आसपास कुछ? नहीं, इसमें तो वो राजा के नाम से कोई और नहीं है, बस इसी के नाम से खटवांग राजा, क्योंकि खटवांग का इतिहास तुम भागवत में भी आवा है। हमारे से जो सही महिमन स्तोत्र है उसमें भी है इसका खटवांग राजा का वर्णन, तो उसमें भी आवा ही है। देखो तो खटवांग भगवान से बड़े थोड़े राजा अगर हाँ मानता था कुली में राम की वंशज में है ये सब जहाँ। अच्छा, श्री राम जी के वंशज उसमें ही, उस कुली में है ये। हाँ, राम जी से भी कई पीढ़ी पहले बोला गया जी। दलीप राजा हुए थे, 10 पीढ़ी पहले बोला गया। राम जी के प्रणाली से 10 पीढ़ी पहले का इतिहास है जो राजा खटवांग जी यहाँ का है। ठीक है। और यहाँ पर स्वयं सरपंच भोलेनाथ है। अच्छा, सरपंच भोलेनाथ है। हाँ, सरपंच भोलेनाथ है जी यहाँ कागजत पे। में अलग भीड़ है, मटोर की अलग जमीन है, खड़ालवे की अलग जमीन है, तो इसका सरपंच खुद ही हुआ। मालिक शंभु महादेव है यहाँ के जी प्राचीन। यहाँ का कोई वारिस ही नहीं है, तो मालिक तो यही है। सेवा भाव करने से तो कोई बाहर से भी आता है, बट सीकरी और मटोर ही करते हैं यहाँ से सेवा भावना जो प्राचीन गांव जुड़े हुए हैं। अच्छा पंडित जी, महाराज आपने भी अपनी देखे तो आपने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो यूँ कह दे कि मैं खड़ालुआ का रहने वाला हूँ, या हमारे पूर्वज दादे परदादे। एक ही सुनना माई थे, पता नहीं कौन सा काम का तो आ था वो है जी अपना जानकारी में भी है, पिसोड़ गांव है, खरका समाधा के पास है। वो अपने आप को ये कहते हैं, उनके बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि हम खड़ालुआ गांव से ही गए हुए हैं। हमारे इतिहास है जो हमारे पूर्वज है वो खड़ालुआ गांव से गए हुए हैं। जो ये खरका के पास है जो रकबा है जमीन का वो खड़ालुआ के गांव के नाम है, लेकिन इसमें कोई फर्द भी लिख रही है किसी व्यक्ति विशेष की? नहीं, व्यक्ति विशेष की तो है। खड़ालुआ बीड़ जो जमीन है गांव मटोर के व्यक्तियों के परिवारों के हिसाब से या तागड़े के हिसाब से किसी हिसाब से जमीन बंटी थी। अच्छा। वो उनके नाम है। मंदिर की जमीन है जो वो मंदिर के नाम है। मंदिर के नाम है। क्योंकि इसकी जो जमीन है ना वो सारी डिवाइड मतलब मटोर में डिवाइड हुई है। मटोर में डिवाइड हुई थी। हमारे अगर मैं ये खुद लगा लो, मेरी मटोर में भी जमीन है तो यहाँ भी जमीन है। अच्छा। हाँ, मेरी खुद की जमीन भी अजय जी यहाँ मंदिर के पास में ही 1.5 डबड़ी साधता था जो मैंने गौशाला के लिए सुपुर्द कर दी है। वो मतलब हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है ही बिल्कुल जिसकी जमीन कुछ ना कुछ यहाँ पे है ही। मतलब ये बाद में बंटवारा हुआ है तो? हाँ, बंटवारे बाद में हुए, तो इस्तेमाल के टाइम ही बंटवारे हुए हैं। जो भी इसके साथ में जुड़ा नहीं शंकर भगवान के साथ में, अमीर गरीब से गरीब आदमी वो भी करोड़पति बढ़ाया इसने। अच्छा। जो आदमी इसका आगे हाजिरी लगाओ नहीं, इसके हाजिरी आगे माथा देखो अजय जी मैं मेरा ही बताता हूँ, पंडित जी से ही पूछ सकते हो आप। मतलब पूरी नगरी से पूछ लेते हो। जो आज आशीर्वाद है शंकर जी का ही आशीर्वाद मेरे पे असीम आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद को मैं महादेव के तत्पर होकर श्रद्धा भावना के फूल अर्पित करता हूँ कि सामने हम खड़े, मैं खुद खड़े, हम भी खुद खड़े 12-14 साल तो मैं 14 साल से लगातार यहाँ पर रहता हूँ। मैं 14 साल से शाम सवेरे जो दिन में चला गया, शाम ने फिर 7 बजे पर चला गया, तो हमारे घर में कमी नहीं, बेटा पोता पोती, मैं पोते पोताड़ी और बहुत से नाना दोती वाले रहूँ, किसी प्रकार को कमी छोड़ रखी। बिल्कुल। तो सरपंच साहब के बारे में थोड़ा बता दूं, भक्ति में बहुत ज्यादा ध्यान है और काफी सारे जो ज्योतिर्लिंग है, कितने हैं टोटल? 12 में तो कितने आपने विजिट कर लिए? अजय भाई जी हम बचपन से ही, क्योंकि देखो शिव की नगरी है मटोर में, इससे गौरव का पल मिलेगा क्या? साधुओं का सत्संग करने का पल मिला, पंडितों का सत्संग करने का पल मिला, तो हम बचपन से ही महादेव की शरण में आना शुरू हो गया था। और एक पल ऐसा आया कि लगभग 2004 के समय में बच्चा ही था, पहली हमारे गांव का इतिहास है जी, शिव शक्ति कावड़ सेवा संघ के नाम से हरियाणा में सबसे प्राचीन संघ है तो खड़ालुआ मटोर का ही है जी। यहाँ पे 5-5, 10-10 हजार का कावड़ चढ़ ली, और खड़ालुआ मटोर का कोई एक भी घर, एक भी परिवार ऐसा नहीं है जी जिस घर से कावड़ ना आती हो, जिस घर से कावड़ ना आई हो। हर मेला में बहुत ज्यादा आती है। तो 2004 का वो ऐसा पल था जी जिसमें मैं कावड़ लेके आया, वहाँ से मैंने स्टार्ट की। उसके बाद हमारे बाबा ब्रह्मलीन पुजारी घनश्याम गिरी जी हुए हैं, उनके साथ हम गौमुख से स्टार्ट की। तो उसके बाद ऐसा भक्ति का आनंद मिला जी, प्रैक्टिकल करके फिजिकल फिट हुए और अनुभव मिला एकांत का भजन का। तो सावन मास में गंगोत्री की कावड़, फागुन मास में हरिद्वार की कावड़, ऐसे निरंतर उसके बाद पल चलता रहा। और अब तक जी 27 कावड़ मेरी महादेव के चरणों में अर्पित हो चुकी है। 13 गौमुख गंगोत्री से, 14 हरिद्वार से। अब भी फागुन का पर्व शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, बड़ा चाव चढ़ता है शिव भक्तों के कि उस पर्व में गांव से बहुत शिव भक्त जाते हैं कावड़ लाकर पैदल नंगे पांव, और शिव को शिवरात्रि पे जल अर्पित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग लगातार वीडियो देखने लग रहे हो भाई खड़ालुआ धाम के भी। आप भाई आप अभी मंदिर दिखाया है, अभी आप तक गौशाला दिखावांगे। लगभग कितनी गौएं इसमें है जी अपने गौशाला में? अजय भाई
गौ माता लगभग अब 2500 के आसपास है। और अभी सर्दियों में बहुत से गांवों में जैसे फसल का नुकसान करती है तो लोग छोड़ते रहते हैं। गर्मी अब तादाद गाँव की संख्या बढ़ती जाएगी, लगभग 3500 हो जाएगी। 3500 हो जाएगी। मतलब 2500 से 3000 3500 के संख्या में घटती बढ़ती रहती है। बिल्कुल। यूँ बताओ, जैसे गौशाला कब बनी, या फिर जब से मंदिर है राजा के टाइम से तभी की गौशाला, या फिर बाद में निर्माण होया? ये हमारे ब्रह्मलीन महंत बाबा परसोत्तम गिरी जी ने ही इनकी आधारशिला नींव रखी थी। जो गुणा गांव से संत हुए हैं ब्रह्मचारी जी, वहाँ से गौ लेके आए थे और उस गांव से ही, उस गौ से ही मतलब गौशाला की आधारशिला स्थापना की। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग देख सको, लगभग 3 साढ़े 3 हजार के आसपास आपने बताई है गौ माता। आप देखोगे जी, अपने आंखों से देखना। कितने गांव उरा ट्राली दे के जावे तूड़ी की, या फिर कणक लिखवावे है, इस प्रकार का? अजय भाई, यहाँ पे बहुत गांव अपना दान देते हैं। आसपास के लगभग 35-40 गांव हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो जिनके दान से ही गौ माता का पेट भराई का कार्य, चारे का व अनाज का काम चलता है साल भर। और पूर्ण रूप से ये दान पर ही निर्भर है। अभी गौ माता अंदर खुली हुई है, नहीं तो आप अंदर का विषय दिखाते। बिल्कुल, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर पुंडे लाए हुए लेकर नहीं जाए। आप लोग देख सकते हो भाई, खडाड़ुआ गौशाला में मौजूद हूँ। अपना मंदिर देखे खडाड़ुआ का, मैं गौशाला में आ गया हूँ भाई। लगभग 3.5 के आसपास गौ माता विराजमान है। कैसकू में विराजमान भी बिल्कुल है जी। हर साइड अलग अलग बनी है, कहीं हर अलग है। विकलांगों का अलग है, खागड़ों का अलग है, ब्याने वाली का अलग है, ब्याहियों का अलग है। सब गाँव का डिपार्टमेंट अलग अलग की हुआ है। ठीक है। सेवा के तौर पर क्या क्या किया जाता है? सेवा के तौर पे अजय भाई, स्टॉक में तूड़ी रखी जाती है। और अब बरसीन का जहीं का समय चला हुआ है, दान करता चारे का दान करते रहते हैं। और यहाँ पे कर्मचारी जाते हैं, हरा चारा काट के लाते हैं। 20 से 25 किले खुद गौशाला की तरफ से भी हरा चारा बिजाई किया हुआ है। और अभी संक्रांत पे दान करता हूँ ने दान देकर, खड़ का दान देकर, अच्छा, लगभग 500-700 बोरी 1000 बोरी जितना भी आया है। खड़ का दान भी आया है, जो निरंतर गौ माता को खिलाया जाएगा। देख रहे हो आप कितनी कमजोर गायें भी है, अलग साइड है, जो अच्छी गायें भी है। देख रहे हो आप, खुली गौ माता अब यहाँ पे टहल रही है। अगर आप दूध वाली गौवा की बात करें तो कितनी दूध वाली है लगभग? अजय भाई, दूध वाली तो ऐसा है, यहाँ पे ज्यादा गाय नहीं है। अगर है कुछ तो वो बच्चे पालने का ही कार्य काम चलता है। ज्यादा दूध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग दूध पीते हैं, रमती छोड़ देते हैं गायों के। ऐसे जो गांव में लोग छोड़ के जाते हैं, जो फसलों का नुकसान करते हैं। कोई मतलब नस्ल सुधार का कार्य तो यहाँ पे नहीं है कि नस्ल की वैरायटी हो, अच्छा दूध निकले। हाँ, दूध तो यहाँ से मुश्किल से 50-60 लीटर भी बड़ी मुश्किल से होगा। बिल्कुल। आप लोग देख सको भाई, अच्छे कदे ज्यादा हो सरपंच साहब, आपने 3.5 कदे कम बताया। देखो, प्रॉपर तो पहले की गणना बताता हूँ मैं। हाँ। हो सकता चाहिए तो कुछ भी नहीं है जी, परली तरफ और इससे कई गुना ज्यादा है। आप दिखाओ, मारेगी नहीं किसी को भी ये गौ माता। बिल्कुल बिल्कुल। आओ आओ आप देखो। इसका गौशाला का एक अलग बोर भी है। बिल्कुल, बोर भी है जी। सरकार की तरफ से लगवाया था नहर पे। पीने का पानी यहाँ पे नहीं था। मैंने पंचायत बनने के बाद मनरेगा से भी पानी खुदाई के लिए तालाब खुदाई किया और सरकार से भी एक बोर आ गया। गौ माता का पीने का पानी की हेतु अच्छा पानी का प्रबंध है। जो कितने वर्कर इसमें काम करा, अगर आप बात करें तो? अजय भाई, यहाँ पे जो सैलरी पे वर्कर लगाए हुए हैं वो लगभग 60-65 से ज्यादा ही वर्कर है। अच्छा, 60-65 से ज्यादा? बिल्कुल जी। और सेवा भावना से तो यहाँ लगभग निरंतर 5-10-20 सेवा भावना से भी सेवा करते रहते हैं। और बार बार मौके आते हैं, उस टाइम पे गांव के लोग भी सेवा करने आते हैं। देख रहे हो आप, गौ माता की हर बैरक भरी हुई है। बिल्कुल, आप लोग देख सको भाई, हर बैरक में गौ माता मिलेगी। बाहर देख लो आप, गौ माता मिलेगी। आप सरपंच साहब एक बात और बताओ। बहुत सारे भाई हर साइड के अंदर गौ माता है, बाहर भी और अंदर भी। हाँ, बिल्कुल। आप लोग देख सको भाई, कैमरामैन तक हूँ, थोड़ा प्रॉपर तरीका दिखा दे। बहुत सारे भाई के हैं, यूँ कहते हैं कि मेरा हाँ। मैं सभी गौ भक्तों से, शिव भक्तों से हाथ जोड़कर एक अपील करता हूँ कि
गौ माता आपके दान पर ही निर्भर है। आपने महादेव शिव ने आप पर शिव भक्तों पर कृपा की है। गौ माता के लिए खड़ का दान, चारे का दान, अनाज का दान अपनी नेक कमाई से समय समय पे देते रहे। गौ माता आपकी नेक कमाई में सदा कृपा बना के रखेगी। सरपंच साहब बहुत सारे भाई देखा हूँ तो लले गऊ की सेवा सेवको कहूँ मैं कि चलो गुड़ खड़ा दिया, मेरा बालक को जगह गुड़ खड़ा दिया, मेरा वीजा लायक जगह गुड़ खड़ा दिया, मेरा नौकरी मिल जाएगी। क्या प्रोसेस होती है, कितने महीने की प्रोसेस होती है? देखो ये तो कोई एफडी नहीं करवा रहे कि हमें इतने मंथ में डबल हो जाएगी हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है। ये तो भाव से गौ माता की सेवा होती है जी। और गौ माता में हमारे शास्त्र और ग्रंथों के अनुसार जैसा प्रचलित है कि 33 कोटि देवता वास करते हैं। तो गौ माता की सेवा सर्वोपरि मानी गई है, देवता से भी सर्वोपरि मानी गई है। देखो ये आप लोगों की सेवा पर ही निर्भर करती है। आप लोग सेवा करोगे 100% गौ माता की सेवा दूर नहीं जाएगी। आपको इसका फल स्वरूप अपने आशीर्वाद रूप में गौ माता जरूर देगी। आपके हर बिगड़ा काम बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल। तो के लिए तो गाय मिल सकती है आपको, व्यापार करते हैं। एक बात बताओ, मान लो किसी ने बछड़ा चाहिए है या फिर किसी ने बछड़ी चाहिए है, तो क्या कुछ प्रोसेसिंग है उसकी? अजय भाई देखो, जो गौ भक्त है अपने घर पर सेवा करने के लिए, रोटी देने के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए गौ पालना चाहता है, तो यहाँ से पालने हेतु तो आप गौ ले जा सकते हो, आपको मिल सकती है। व्यापार करने के लिए, खरीद फरोख्त के लिए, ले बेच के लिए यहाँ पे अब कुछ महीने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है कि भाई व्यापार के लिए गाय नहीं बेची जाएगी। सरपंच साहब मान लो किसी भाई ने गाय चाहिए, साथ में सरपंच लेकर आना पड़ेगा या नंबरदार लेकर आना पड़ेगा, ऐसा भी कोई प्रक्रिया देखो है? वो विश्वास तो अनजान आदमी ने देना ही पड़ेगा कि आप किस प्रवृत्ति के हो, आप व्यापारी हो, सेवा भाव से ले रहे हो, को विश्वास तो देना ही पड़ेगा। किसी के भी माध्यम से दे सकते हो विश्वास। काटे मुरा गारा डला है, गारा में फिर क्या क्या डला है? देखो आप देख ही रहे हो अजय भाई, अच्छा चारा डल रहा है, 2 टाइम चारा डलता है, आटा भी लगता है, हरा चारा भी मिलाया जाता है। मतलब व्यवस्थाएं अच्छी हैं, हम बुरी व्यवस्था नहीं बोल सकते। अंदर देखोगे आप, या लगा चुके हैं, लगाएंगे, आटा भी लगा हुआ मिलेगा आपको। आप लोग देख सको भाई, आटा भी लग रहा है, खड़ने बेवड़े भी चल रहा है। हाँ जी, अब संक्रांत पे दान आया है बहुत ज्यादा। और खड़का देख लो भाई, ये तो गाजर पड़ी है जी, गेड़ के जाते हैं, इसमें आटा भी लगाया जाता है। सेवा अच्छी है जी, सेवा में कोई कमी नहीं है। सरपंच साहब जैसे अब तो ये टहलने के लिए बाहर खोली गई है, नहीं शाम का टाइम बढ़ेगी जब इसमें चारा भर कर ही पूरा आटा हरा चारा लगा कर ही अंदर बांधी जाएंगे। बहुत सारे गौशाला में जाओ, वहाँ तो क्या होती गोबर गैस करके, मतलब टेक्निकल ला रखी है। यहाँ पे भी है जी, यहाँ पे भी इसी प्रकार का। यहाँ पे बहुत बड़े प्रकार का था जो मतलब बगैर रख रखाव के अब बंद पड़ा है। बिल्कुल। ला भाई, आपने पूरी की पूरी वीडियो देखी है? ये अजय जी ऐसी बारीक तो कई जगह है, इससे अच्छी मतलब स्पेशल गाय हैं। कुछ परली तरफ भी साइड है, वो भी दिखाऊंगा आपको। ये देखो जी, आप लोगों की सेवा पे ही निर्भर करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ला भाई देख सको भाई, गांव का सरपंच यार कितना प्यार करा है भाई गौ माता। आप लोगों की सेवा पे ही निर्भर करते हैं जी गौ माता। आपने मतलब कि है सारी गौ जान है रेगुलर दिखा आप? देखो जी, आप अगर सेवा करोगे तो ये आपको पहचान ही जाती है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा है जैसे किसी भी गऊ ने, खागड़ ने कोई आपकी तरफ मारने का नहीं किया है। नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल। ला भाई, भाई आप देख रहे हो ऐसी कई ट्राली चारा की निरंतर आती है और गौ माता की सेवा में ही ये हरा चारा लगाया जाता है। बिल्कुल, आप लोग देख सको भाई, यहाँ पे कटाई का कार्य चल रहा है भाई। भगतजनिया गौ सेवक है भाई ये, आप लोग देख लो। बिल्कुल लाइन में खड़े होना पड़ा है भाई, क्योंकि 15 से 12 जने हैं भाई 11 लाने वाले। आप लोग देख लो भाई किस तरह काम चल रहा है। देखो जी, कुछ कर्मचारी यहाँ पे चारा कटाई में लग रहे हैं, कुछ सफाई में लग रहे हैं, कोई गौ माता की तूड़ी बिजाई में लग रहा है। हर कर्मचारी अलग अलग जगह अपनी सेवाएं कर रहे हैं। और कर्मचारी लगभग 70-80 कर्मचारी, 60-65 कर्मचारियों की सेवा से ही गौशाला चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हर बैरिक में गौ माता है जी। अच्छा। भरी पड़ी है, हर तरफ बिल्डिंग में गाय गाय मिलेगी आपको। आ जाओ।
लड़के चल रहे हैं। कोई नहीं, चल पड़िए, ये सेवा है। ला भाई दूसरी बैरक कह दी इसने, बैरक। हाँ, बैरक ही के बोल सकते हो। बिल्कुल। इसमें यू पेड्डा क्या का लगा रखे है सरपंच साहब? ये पेड़ा तो आपे जमिया हुआ है जी, कोई बांग भूंग का पेड़ा। अच्छा अच्छा। कैथल जाना जी, मैं ना अभी 2 मिनट में जाऊँ मैं तो। इसमें ब्याई हुई है ये गऊ सारी? हाँ जी, ये ब्याई हुई है, ब्याने दूध देने वाली गाय हैं सब। अच्छा, दुधारू और हाँ बिल्कुल, ये अच्छी अच्छी नस्लें की बहुत ज्यादा गायें होती थी पहले। अब भी जितनी है, मतलब ये खास नस्लें की, जैसे आप देख रहे हो गौ माता को कितना अच्छा लेवटी है इसकी, और अच्छा दूध भी देती है। सेवा का भाव से ही, मतलब प्रॉपर सेवा ना होने के कारण ही थोड़ी बहुत कमियां रह सकती है, लेकिन एक अच्छी नस्ल की गाय है ये। अच्छा, एक बात और, एक डाउट सा क्लियर कर दो सरपंच साहब। बहुत सारे भाई के अमेरिकन गाय पाल रहे हैं और मतलब कि उसका दूध बेचे हैं, उसने आप एक बिजनेस का तौर पे मानना है या फिर वह भी एक गौ सेवा है? देखो जी, वो तो एक बिजनेस ही है तो, क्योंकि ज्यादा दूध देना, वो जो दूसरी नस्लें होती है, अमेरिकन वगैरह बोलते हैं, जो हमारे देश की नस्लें नहीं है, पहली बात तो दूसरे देशों की नस्लें है, उनमें दूध देने की क्षमता 40-40 लीटर तक की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादा अधिकता तो मतलब वो कहीं ना कहीं क्वालिटी तो बिल्कुल जीरो है, उस दूध की अच्छी क्वालिटी नहीं है। और ये हमारी जो हरियाणा की शुद्ध देसी गायें हैं, गिर गायें हैं, साहिवाल गायें हैं, थार पार हरियाणा नस्ल गायें हैं, इन जैसी शांत सील और पौष्टिकता दूध वाली गायें कहीं नहीं मिलेगी आपको। इनके दूध तो अमृत समान है। गौ माता का दूध अमृत समान है, जो हर रोग में दूध, घी, दही, हर चीजें, मतलब हर रोगी के लिए भी स्पेशल बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बताते हैं गाय का घी के लिए। आपने नस्लों की भी थोड़ी बहुत नॉलेज सरपंच साहब, ये कौन सी नस्ल? हाँ जी, ये साहिवाल नस्ल है जी। और कौन सी बताई थी आपने नस्ल? ये वह हरियाणा का सांड देख रहे हो, हरियाणा का शुद्ध हरियाणा गौरव। हाँ, वो देख ले भाई, हरियाणा गौरव है बिल्कुल। ये सब देसी ही नस्लें हैं जी, ये जो हरियाणा की है खास नस्लें। पहला क्या करता जो बोले गांव गला खागड़ होया करता, अब तो वह तो परंपरा खत्म होगी मेरा ख्याल से। नहीं है, गांव में खागड़ भी है जी। आप देखोगे गांव मटौर में भी कई खागड़ है, जैसे मंदिर में भी खागड़ है, गांव के मारकंडे मंदिर में खागड़ है, छोड़े हुए खागड़ है, मतलब अभी भी गांव में अच्छे अच्छे खागड़ छोड़े हुए हैं जी। बिल्कुल। सरपंच साहब, बहुत सारे दर्शक आपने देखने लग रहे, लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी दर्शकों से, शिव भक्तों से, गौ भक्तों से हाथ जोड़कर अपील विनती करता हूँ कि आप अपनी नेक कमाई से, भगवान ने आपको अगर अच्छे कारोबार पर, अच्छे बिजनेस पर, देश विदेश में कामयाब बनाया है, तो अपनी नेक कमाई से कुछ हिस्सा आपकी अक्षमता अनुसार गौ माता की सेवा में दान रूप में लगाएं। गौ माता आप पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखेगी। बिल्कुल। तो भाई खड़ालुआ दाम की आपने पूरी की पूरी वीडियो देखी है भाई। जो सब भाई का कुछ भी डाउट हो भाई कमेंट में कर दियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दियो। ये अपने भगत है जी, जो बहुत काफी पुराने टाइम से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। देख सको भाई उरा भगत जन भी पूरा खुश है यू, लेकिन कैमरा मैन तो थोड़ा सा घबरा हुआ है। तो भाई आपकी विचारधारा कमेंट में बता दियो। जय जवान, जय किसान, जय गौ माता, हर हर जय गौ माता।